ऑलराइट, तो लास्ट लेक्चर में गाइज हमने लिस्ट पूरा खत्म कर दिया था। लिस्ट के ऑपरेशंस, फंक्शंस, एवरीथिंग रिलेटेड टू द लिस्ट वी फिनिश्ड इन द लास्ट लेक्चर। सेम गाइज टपल्स के साथ है, ठीक है। ओनली डिफरेंस जो हमने लिस्ट और टपल्स के बीच में डिफरेंस पढ़े थे ना, दो डिफरेंस पढ़े थे हमने, सॉरी सिंगल डिफरेंस पढ़ा था। दैट इज कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है और टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होते हैं। मतलब लिस्ट के अंदर की वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं, टपल्स के अंदर की वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। ओनली एक ही डिफरेंस है टपल्स और लिस्ट के अंदर। एंड दूसरा जो कॉमन बेसिक डिफरेंस है विच इज हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, टपल्स को पैरेंथेसिस। गाइस इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, या राउंड ब्रैकेट्स। यूजुअली मैं इसको राउंड ब्रैकेट बोलता हूँ बिकॉज समझने में थोड़ी आसानी होती है, राइट। सो ये एक ही सिंगल डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे आप एग्जांपल्स पे देख सकते हो। सो दिस इज अ टपल, एम्प्टी टपल है, देखो ध्यान से देखो, दिस इज अ एम्प्टी टपल। नाउ एक ट्रिक क्वेश्चन गाइस इसके अंदर होता है, देखो ये क्या होता है, एक ट्रिक क्वेश्चन होता है इसके अंदर, ये दिख रहा है आप, ठीक है। सो ये क्या दिख रहा है, ये एक सिंगल मेंबर टपल दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है, एक टपल है जिसके अंदर एक सिंगल मेंबर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इफ आई से, ठीक है, मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, मैं बोलता हूँ क्लास इज इक्वल टू, मैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ 7। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे ये जो 7 दिख रहा है ना राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, इसकी वजह से पता है क्या होगा, यहाँ पे ये जो क्लास वेरिएबल है ना ये इंटीजर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक इंटीजर वेरिएबल बन जाएगा। ध्यान देना वापस गाइस, यहाँ पे ये इंटीजर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेंथेसिस सिर्फ यहाँ पे मार्किंग के लिए यूज होगा और यहाँ पे ये टपल नहीं समझेगा इसको। ध्यान से सुनना वापस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो क्लासेस नाम का वेरिएबल हमने बनाया है, पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर किया है, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर किया है एंड उसके अंदर वैल्यू 7 डाली है हमने। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर। सो ये क्या करेगा, ये क्लास वेरिएबल को जो है एक इंटीजर वेरिएबल समझेगा जिसके अंदर वैल्यू 7 स्टोर है। यहाँ पे हमको करना क्या था, बट हमें क्या करना था कि हमें इस क्लास वेरिएबल को टपल बनाना था, हमें इस क्लास वेरिएबल को टपल बनाना था। सो फॉर टपल क्रिएशन गाइज हमें एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। फॉर टपल क्रिएशन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, 7 के बाद एक सिंगल कॉमा हमें स्पेसिफाई करना है, राइट। वी हैव टू स्पेसिफाई एक सिंगल कॉमा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको पता चलेगा कि 7 के बाद भी कोई वैल्यूज आने वाली है एंड दैट विल से कि यहाँ पे ये जो क्लास वेरिएबल है वो क्या है गाइज, एक टपल है। सो ध्यान दो, यहाँ पे जब भी मुझे एक सिंगल मेंबर वाला टपल या फिर सिंगल वैल्यू वाला टपल बनाना है, सो ऑलवेज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू के बाद एक कॉमा पुट ऑन करूंगा। बिकॉज अगर मैं कॉमा पुट ऑन नहीं करूंगा सो ऑटोमेटिकली इसको क्या लगेगा, ये कोई दूसरा वेरिएबल है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 7 के बाद कॉमा नहीं लगाता तो मुझे यहाँ पे ये क्या मिलता, यहाँ पे मुझे एक ये इंटीजर मिल जाता। समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वाई द कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टपल क्रिएशन। वितुल जूम आउट, गुड। अगेन जैसे कि गाइस सेम जैसा लिस्ट होता है वैसा ही टपल भी होता है, अभी बताया मैंने। सो हियर यू कैन सी, देखो सेम जैसे टपल लिस्ट के अंदर वैल्यूज होती थी वैसे टपल के अंदर देखो, ये एक टपल है जिसके अंदर सारे नंबर्स हैं, ये एक टपल है जिसके अंदर नंबर्स भी हैं और फ्लोटिंग नंबर्स भी हैं, मतलब इंटीजर वेरिएबल्स भी हैं और फ्लोटिंग वेरिएबल्स भी हैं। देन ये मेरे पास एक टपल है जिसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। देन सेकंड लास्ट वाला टपल देखोगे, इसके अंदर देखो मेरे पास कैरेक्टर भी हैं, इंटीजर वेरिएबल्स हैं, देन आई हैव फ्लोट वैल्यूज आल्सो। सो मिक्स्ड वैल्यूज भी हो सकती है टपल के अंदर, इट डजंट अफेक्ट द टपल। टपल की फंक्शनिंग यही है कि किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लास्ट वाला देखोगे तो देखो स्ट्रिंग है, तीनों स्ट्रिंग है, ठीक है, तीनों जो वैल्यूज है वो स्ट्रिंग है। सो टपल गाइस एग्जैक्टली लिस्ट जैसा होता है, ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे ये इम्यूटेबल होता है। एंड हमेशा टपल क्रिएशन के टाइम पे ध्यान रखना है, दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन, ठीक है। ये ट्रिक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सिंगल मेंबर वाला, सिंगल एलिमेंट वाला अगर टपल मुझे क्रिएट करना है तो कैसे करूँगा मैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टपल क्रिएशन के ऊपर। देखो जैसा लिस्ट के अंदर होता था ना वैसा ही डिट्टो का डिट्टो सेम है, ठीक है, डिट्टो का डिट्टो सेम है। देखो
जैसे हम लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते थे, इसके लिए राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे। सेम जैसे उसके अंदर वैल्यूज डालते थे ना, वैसे टपल के अंदर भी वैल्यूज डालेंगे, वही राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जैसा लिस्ट के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता था, राइट, लिस्ट के लिए एक फंक्शन होता था ना, लिस्ट ऐसा होता था। अब इसमें देखो ये टपल है, ठीक है, जैसा आपको याद होगा लिस्ट के लिए गाइज हम लोग क्या यूज करते थे, ऐसा वेरिएबल यूज नहीं करते थे, लिस्ट राउंड ब्रैकेट्स, ये लिस्ट के लिए यूज करते थे, सेम टपल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सेम टपल के लिए यूज करेंगे। नाउ गाइस जो चीज मैं आपको अभी बता रहा था, सेम देखो एम्प्टी टपल क्रिएट होगा। तीन तरीके अभी तक देख लिए, ध्यान देना, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे गाइस किस तरीके से, इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट एन एम्प्टी टपल, तो देखो मैं ई टी लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब हो गया एम्प्टी टपल। ठीक है, तो एम्प्टी टपल के लिए देखो क्या है यहाँ पे, एम्प्टी टपल, ये देखो एक एम्प्टी टपल मैंने क्रिएट कर दिया। नाउ मेरे को टपल क्रिएट करना है वैल्यूज के साथ, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ऊपर कैसे कैसे अलग टाइप के टपल्स होते हैं। सो इफ आई वांट टू क्रिएट अ टपल विद सम वैल्यूज, तो देखो यहाँ पे क्या है, मैं t1 लिख देता हूँ विच इज टपल 1 एंड tuple, एंड आफ्टर दैट आई कैन पुट एनी वैल्यूज 1 2 3, या फिर मुझे कैरेक्टर्स डालना है तो देखो मैं a यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। सो दिस इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग टपल्स। ठीक है, ये टपल क्रिएट कर दिया है मैंने यहाँ पे, कैसे भी टपल फंक्शन को एक यूज किया है मैंने। ठीक है, सो दीज आर द टू वेज इन विच वी कैन क्रिएट द टपल। नाउ गाइस जो चीज मैं आपको बता रहा था दैट हमारे पास जब हम सिंगल एलिमेंट वाला टपल बनाने जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है दैट वी डू नॉट गिव द सिंगल वैल्यू, वी ऑलवेज हैव टू यूज दिस कॉमा। तो देखो ऊपर वाले कंडीशन के अंदर आप क्या देख रहे हो, देखो हमने नॉर्मल ब्रैकेट्स के साथ दिया है। सो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रैकेट 1 वाले को ये देखो किसकी तरह ट्रीट करेगा, इंटीजर एक्सप्रेशन की तरह ट्रीट करेगा, और वो 1 को क्या करेगा, इंटीजर समझेगा, उसको टपल नहीं समझेगा। तो अगर मुझे उसको टपल बताना है कि नहीं ये इंटीजर नहीं है ये टपल है, तो वो बताने के लिए देखो ये यहाँ पे क्या है, कॉमा यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टू क्रिएट अ वन एलिमेंट टपल मेक श्योर टू ऐड कॉमा एट द एंड। तो यहाँ पे देखो क्या है, जब मैं कॉमा ऐड कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली टपल के फॉर्म में आ जाता है। वो देखो टी यहाँ पे अब टपल के फॉर्म में है। टपल के फॉर्म में हमको कैसे पता चल रहा है गाइस, जब देखो यहाँ पे ये चीज में t इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 कर रहा हूँ, और जब मैंने इसको प्रिंट किया तो देखो 1 सिर्फ खाली आया है। जब मैंने बोला t इज इक्वल टू 3 कॉमा, तो उस केस में जब देखो मैंने t को प्रिंट किया है तो देखो ये राउंड ब्रैकेट्स के साथ पैरेंथेसिस के साथ आया है। ठीक है, मेंशनिंग दैट दिस इज अ टपल। ठीक है, दिस इज नॉट अ इंटीजर। सो सिंगल एलिमेंट वाला टपल होता है गाइस, तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। नाउ द सीक्वेंसिंग वाला गाइस ये है, जैसे कि अभी अभी हमने देखा था, राइट। हम t इज इक्वल टू टपल डाल के इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस मेंशन कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यूज डाल सकते हो, कैरेक्टर्स वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि हम लिस्ट के अंदर करते थे, एग्जैक्टली द सेम थिंग जैसे हम लिस्ट के अंदर करते थे। तो यहाँ पे देखो क्या है, t1 इज इक्वल टू टपल हेलो, तो इसमें देखो हेलो को हर एक कैरेक्टर्स को अलग अलग स्टोर करेगा, हाँ, जैसा हम लिस्ट के अंदर करते थे, राइट। तो स्ट्रिंग देखो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, टपल क्या करेगा, हर एक को अलग अलग के अंदर स्टोर कर लेगा। फिर देखो क्या है कि यहाँ पे टपल फंक्शन से हम एक टपल क्रिएट करेंगे फ्रॉम अ लिस्ट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लाइन है, लिस्ट है, लिस्ट कौन सी है, देखो इसके अंदर एल, ठीक है, उसके अंदर क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, ये 5 वैल्यूज है उसके अंदर, ये लिस्ट है एल। मैंने इसको टपल फंक्शन के अंदर डाला और लिस्ट को उसके अंदर डाल दिया कि भाई ये जो लिस्ट एल है इसको टपल में कन्वर्ट करो, और उसको किसके अंदर स्टोर करो, T2 के अंदर। तो T2 के अंदर अब वैल्यूज देखो क्या है आपके पास, WERTY, राइट। तो यहाँ पे क्या किया आपने, एक लिस्ट को यूज करके भी एक टपल बना दिया, एक स्ट्रिंग को यूज करके भी एक टपल बनाया। दोनों देखो, फर्स्ट वाला एग्जांपल स्ट्रिंग वाला है, सेकंड वाला एग्जांपल हमारा लिस्ट का है, राइट। प्रीटी सिंपल, जैसा कि हम लिस्ट के अंदर करते थे, एग्जैक्टली सेम। देन वी कैन टेक इनपुट्स फॉर द टपल, जैसे कि हम देखो क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इनपुट जो भी हमारा कमांड रहेगा उसको सीधा टपल के अंदर ऐड कर देना है, राइट। टपल हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर लिख दो, ठीक है।
एंटर टपल एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे जब टपल एलिमेंट्स को मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, सो ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड, all the elements are what separated, but the only thing which you need to know here is कि यहाँ पे आप देख रहे हो that जो elements जो ऐड किए थे मैंने वो सब क्या है, वो है मेरे integer data type में, but when I use tuple command all the integer elements are now converted to string। ये जो integer elements है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, string के अंदर हो गए, राइट। सो इनके ऊपर मैं कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज क्या है कि वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गए, कैरेक्टर बन गए हैं अभी। सो फॉर दैट इसके अंदर क्या करते हैं गाइस, वी यूज eval इनपुट, सेम जैसा कि हम लिस्ट के अंदर करते थे, eval इनपुट यूज करते थे। ये क्या कर लेता है, ये इवैल्यूएट कर लेता है कि जो भी इनपुट हम एंटर कर रहे हैं, राइट, जो भी इनपुट हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है, एंड अकॉर्डिंगली उसको स्टोर कर लेता है। व्हाट इट डज, अकॉर्डिंगली उसको स्टोर कर लेता है। सो हियर यू कैन सी एंटर टपल्स टू बी एडेड, दैट इज 2 4, ठीक है, एंड आफ्टर दैट देखो ए, ये पर्टिकुलर चीज, देन दिस, ये सब क्या है यहाँ पे गाइस, एक लिस्ट के फॉर्म में, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, राइट। ये अलग अलग टाइप के मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर, राइट। सो ऑटोमेटिकली देखो जब ये मैं रीड करता हूँ टपल को, तो 2 एंड 4 को इसने क्या किया, इंटीजर टाइप में लिया है, ए को देखो स्ट्रिंग टाइप में लिया है जो ऊपर डाला था, देन अगेन दिस इज द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, अगेन देखो इसको स्ट्रिंग में ले लिया है, देन एक लिस्ट मैंने एंटर की है देखो यहाँ पे, ठीक है, अगेन इट टुक इट एज अ लिस्ट। सो ध्यान देना है गाइस, लिस्ट एंड टपल के अंदर बोथ अगर क्या है गाइस, कोई भी इनपुट मैं लेता हूँ यूजर से डायरेक्टली, इट विल बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग, एंड मैं चाहता हूँ कि भाई वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, वो उसका रिलेटिव डेटा टाइप के अंदर रहना चाहिए, जो उसका डेटा टाइप के फॉर्म में मैंने उसको एंटर किया था उसी में रहना चाहिए। तो व्हाट आई कैन यूज, eval, eval मतलब क्या है, इवैल्यूएट गाइस, ठीक है, eval मतलब क्या हो गया, इवैल्यूएट। समझ में आ गया ये चीज? ओके, सो गाइस डू यू नीड टाइम टू रीड दिस, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए क्या, बिकॉज लिस्ट के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, सो आई डोंट थिंक सो कि पढ़ने के लिए अलग से टाइम की जरूरत होगी यहाँ पे। अगर चाहिए तो प्लीज से यस, जिसको भी चाहिए, ठीक है, ओके, नहीं चाहिए, ओके, चाहिए वितुल, चल नहीं सर चलेगा, चलेगा ना, कोई इश्यू नहीं है। देन आफ्टर दैट देखो सेम चीज जैसे टपल्स और लिस्ट के बीच में गाइस कुछ सिमिलैरिटीज कुछ डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं। देखो सिमिलैरिटीज, द मोस्ट तो सिमिलैरिटीज रहेगी, एक ही डिफरेंस होगा आई थिंक, दैट इज द इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी, राइट। नाउ यू कैन सी हियर द लेंथ, जिस तरीके से टपल की लिस्ट की लेंथ निकालते हैं उसी तरीके से हम टपल की भी लेंथ निकालते हैं, राइट, और उतनी ही लेंथ रहती है उनकी, ठीक है। देन द इंडेक्सिंग वे इज एब्सोल्युटली सेम, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग एग्जैक्टली सेम रहेगा। स्लाइसिंग करने का तरीका भी एग्जैक्टली सेम रहेगा, जैसे कि हम लिस्ट के अंदर करते थे वैसे ही इसके अंदर करते हैं टपल के अंदर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन और नॉट इन वाला जो हमने पढ़ा था, सेम एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही काम करेगा इसके अंदर, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही काम करेगा, कोई भी फर्क नहीं है। मेंबरशिप क्या कोई एलिमेंट इस टपल का एलिमेंट है या नहीं, ट्रू और फॉल्स के अंदर आउटपुट आएगा। देन द कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटेशन, गाइस दोनों के दोनों सेम, एग्जैक्टली सेम रहेगा, कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटेशन, जैसे कि हम लिस्ट के अंदर करते थे। कॉन्कैटिनेशन मतलब दो टपल को ऐड करना, रिपीटेशन के अंदर क्या है, अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसको रिपीट कर देगा टपल को। then we know how we access the individual elements of a list, और उसी तरीके से टपल को भी करना है। सो देखो यहाँ पे क्या है, ये वॉवल्स एक टपल है, ठीक है, उसके अंदर देखो इंडेक्सिंग यूज करके ए का इंडेक्स 0 है, ई का इंडेक्स 1 है, आई का इंडेक्स 2 है, देन वी हैव ओ फॉर 3, देन वी हैव यू 4, ऑलराइट। सो देखो वॉवल्स 4, ठीक है, यानी कि फोर्थ इंडेक्सिंग पे, तो फोर्थ इंडेक्सिंग पे देखो हमारे पास क्या वैल्यू है, यू, तो यू यहाँ पे देखो इसने यूज कर लिया है। देन वॉवल -1, अगेन नेगेटिव इंडेक्सिंग है, -1 देखो यहाँ पे क्या है, यू पे -1 रहेगा, -1 मतलब एक्सट्रीम राइट वाली वैल्यू, तो यू देखो यहाँ पे आ गया, राइट। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम जैसा हम लिस्ट के अंदर काम करते हैं, 0.1% का भी फर्क नहीं है, 100% एकदम एग्जैक्टली सेम है। देन देखो डिफरेंसेस देखो क्या बता रहा है, right, so the most important difference is that tuple is immutable and list is mutable, right।
सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। एंड यही चीज देखो यहाँ पे क्या है, इफ आई एक्सेस अ एलिमेंट एंड वांट्स टू चेंज अ एलिमेंट, राइट। अगर मैं बोलता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले वॉवेल वाले एग्जाम्पल पे इफ यू सी, राइट, यहाँ पे क्या है, ये टपल है। सो टपल क्या बोलता है, दैट टपल इज इम्यूटेबल, मतलब भाई मेरी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स इफ आई से वॉवेल, मैं बोलता हूँ कि वॉवेल, वॉवेल की फोर्थ पोजीशन, वॉवेल की थर्ड पोजीशन, ठीक है। थर्ड मतलब क्या है यहाँ पे, थर्ड एज इन थर्ड इंडेक्सिंग पे ओ है। अब मैं बोलता हूँ उस थर्ड इंडेक्सिंग को क्या है गाइस, उसको चेंज कर दो, वाई लिख दो उसको, ठीक है, उसको वाई में करो, तो ये क्या दे देगा गाइस, एरर दे देगा। क्यों दे देगा, ये बोलेगा भाई वॉवेल जो है वो एक टपल है, जो वॉवेल्स हमारा, सॉरी वॉवेल नहीं है, वॉवेल्स है, तो ये मेरा क्या है, एक टपल है, तो टपल अलाउ नहीं करता अपनी वैल्यूज को चेंज करने के लिए। बट अगर ये गाइस यहाँ पे ये जो वॉवल से अगर लिस्ट होता, मतलब यहाँ पे जो आपके पैरेंथेसिस आपको दिख रहे हैं, राउंड ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इनकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स होता, दैट मीन्स कि क्या है, वॉवल से एक लिस्ट होता। और उस केस में अगर मैं वॉवल्स की थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू दैट इज ओ को चेंज करने की कोशिश करता, तो मुझे एरर नहीं मिलता, मुझे एरर नहीं मिलता। तो दैट्स इट, यही एक डिफरेंस है, राइट, यही एक डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इफ आई ट्राई टू चेंज एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू पे कोई रहेगा इंडेक्स, जैसे L0, यानी कि L लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ किसके अंदर, एलिमेंट के अंदर, तो ये वैलिड है। बट व्हेन इट इज फॉर द टपल, जैसे TI है, राइट, T एक टपल है जिसके अंदर I वैल्यू पे मैं एलिमेंट वैल्यू से चेंज कर रहा हूँ उसको, सो इट विल बी इनवैलिड, right, because tuple is what, immutable. So pretty simple, there is a single difference, एक single difference है guys tuples और list के बीच में। Now coming to the transversing, exactly same है guys, exactly same है जैसा मैं बता रहा हूँ, right। ट्रांसवर्सिंग मतलब going through the tuple, ठीक है, जो हम for loop यूज करते थे, क्या यूज करते थे हम लोग, फॉर लूप यूज करते थे लिस्ट के थ्रू एक्सेस करने के लिए, लिस्ट के थ्रू हम लोग गो थ्रू करने के लिए, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो क्या है, फॉर जो आइटम हम यूज करेंगे इन जो भी टपल के थ्रू हमको ट्रांसफर्स करना है, मतलब जिस भी टपल की वैल्यूज को एक्सेस करना है, और उसके बाद फॉर लूप के अंदर यहाँ पे देखो, फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर देखो, यहाँ पे इंटेंडेशन छोड़ दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो जो भी हमको प्रोसेसिंग करनी है, यहाँ पे देखो क्या है, टी टपल है, चार वैल्यूज हैं, कैपिटल P, U, स्मॉल r, स्मॉल e। कैसे देखो एक्सेस किया है, फॉर ए, यहाँ पे देखो मैंने आइटम यूज किया है, इन T हमारा टपल है, ऑलराइट, देन प्रिंट T ऑफ ए, क्या बोल रहा है, प्रिंट T ऑफ ए, दैट मीन्स कि ए की जो प्रिंट T, मतलब T पे जो ए की जो भी वैल्यूज रहेगी उन सबको क्या करना है गाइस, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे करता है, देखो पहले फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट कर देता है, सेकंड वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट कर देता है, राइट। पहले ए के अंदर क्या वैल्यू रहेगी, पी की रहेगी, उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा यहाँ पे। देन सेकंड में देखो ए की वैल्यू क्या रहेगी, यू रहेगी, देन उसको देखो यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अगेन आर वैल्यू एक्सेस करेगा, आर को प्रिंट कर देगा, ई को एक्सेस करेगा और ई को प्रिंट कर देगा, राइट। सो दिस इज हाउ योर ट्रांसवर्सिंग थ्रू अ टपल वर्क्स, एग्जैक्टली सेम है जैसा हमारा लिस्ट के अंदर होता था। जॉइनिंग द टपल्स सेम, कुछ भी फर्क नहीं है, जैसे जॉइन हम लिस्ट को करते थे वैसे ही करना है, प्लस वाला ऑपरेटर लगाना है। तो देखो TPL1 टपल 1 तीन वैल्यूज है 135, TPL2 देखो क्या है यहाँ पे वैल्यू 678, दोनों को क्या करूँगा, प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन वाला ऑपरेटर लगा दिया है, ऐड करके देखो मुझे क्या मिल गई है, 6 वैल्यूज मिल गई है, 135,678, राइट, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी फर्क नहीं है लिस्ट और टपल्स के बीच में, ओनली फर्क है उनके म्यूटेबिलिटी का फर्क आता है। नाउ देयर इज समथिंग इन दिस ब्लॉक, लेट्स सी क्या बोल रहा है यहाँ पे, समटाइम्स यू नीड टू कॉन्कैटिनेट अ टपल्स TPL विथ अनदर टपल कंटेनिंग वन एलिमेंट, ठीक है। इन दैट केस इफ यू राइट द स्टेटमेंट लाइक दिस, अब देखो गाइस ध्यान दो, कुछ नहीं है इसके अंदर, देखो क्या है, ये क्या बोल रहा है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी टपल के अंदर तुमको एक सिंगल वैल्यू ऐड करनी है, तो तुम क्या सोचोगे, यार सिंगल वैल्यू ऐड करने के लिए तो क्या है कि मैं कॉन्कैटिनेशन वाला ऑपरेशन यूज कर लेता हूँ। तो देखो क्या है, TPL समझ लो हमारी एक टपल है, उसके अंदर देखो सिंगल वैल्यू इस तरीके से हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं,
राउंड ब्रैकेट यूज करके खुद से बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसको ऐड करूंगा तो गाइज मुझे क्या टाइप एरर आएगा, और ये टाइप एरर क्यों आएगा, क्योंकि मुझे पता है गाइज अभी अभी हमने देखा था कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल एलिमेंट लिख देने से वो टपल नहीं बन जाता है, ठीक है, टपल नहीं बन जाता है। उसको टपल बनाने के लिए गाइज हमें एक एक्स्ट्रा कॉमा की जरूरत पड़ती है। तो नीचे आप देख सकते हो एक एक्स्ट्रा कॉमा हमने यूज किया है 3 के साथ। जब मैं ये यूज करूंगा, ठीक है, जब मैं ये यूज करूंगा तो हमारा एरर नहीं आएगा, वोंट गिव एनी एरर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर बिना कॉमा के मैं इसको यूज करूंगा सो इट वोंट बी कॉल्ड एज अ टपल। अभी क्या है, अगर जैसे कि राउंड ब्रैकेट्स 3 मैंने लिखा है तो ये इंटीजर की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं डाला है टपल के लिए। यहाँ पे जब मैंने देखो कॉमा डाला है टपल के लिए, तो इस जगह पे इसको टपल की तरह क्रिएट किया जाएगा और टीपीएल वाले टपल के साथ इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ऑलराइट गाइस, प्रीटी सिंपल। शाश्वत जतुल प्लीज जूम आउट, वेरी गुड। उसके बाद देखो सेम रिपीटेशन वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ रिपीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे टीपीएल 1 के अंदर 3 वैल्यूज थी, 135, 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो 3 बार रिपीट हो गई, 135 135 एंड 135। रिपीटेशन एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से लिस्ट के अंदर होता था। इफ यू नो लिस्ट यू ऑटोमेटिकली नो टपल्स। देन स्लाइसिंग गाइस एग्जैक्टली सेम है जैसे कि हमारे लिस्ट के अंदर होता था, ठीक है। सीक्वेंस देखो क्या है यहाँ पे, टी स्टार्ट स्टॉप एंड हमारे पास स्टेप भी होता है, तुमको पता है। यहाँ पे देखो नीचे है, यहाँ पे ये तो छोटा वाला दिया हुआ है, नीचे आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस टी स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। यहाँ पे सेम चीज़ है जैसा टपल के अंदर होता था। स्टार्ट वैल्यू लेंगे हम लोग एंड एंडिंग वैल्यू नहीं दी है, देन सॉरी एंडिंग वैल्यू से एक वैल्यू पहले तक हम सारी चीज़ें लेंगे एंड स्टेप वैल्यू गैप्स की वैल्यू हमको रिप्रेजेंट करती है। सो इफ दिस इज अ टपल, फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो गाइस, ऊपर देख लो यहाँ पे क्या है कि देखो ये हमारे पास टपल है टीपीएल जिसके अंदर वैल्यू है 10 12 14 20 एक्सेट्रा। उसको देखो स्लाइस करने की कोशिश किया, कहाँ से कहाँ तक, 3 से -1 तक। चालू हो जाओ इंडेक्सिंग, 0 1 2 एंड 3, यानी कि 3 से चालू होगा, 3 इंक्लूडेड रहेगा, यहाँ से चालू होगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग है, यानी कि कहाँ से चालू होगा, ये होगा -1 -2, ये हो गया -3, क्या हो गया ये हेलो माइनस। हाँ हाँ वितुल बोलो। सर, नेगेटिव इनवर्ट 0 से स्टार्ट नहीं होता है? नहीं, नेगेटिव इंडेक्सिंग, वेरी गुड डाउट वितुल। नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर कभी भी 0 से चालू नहीं होगा, वो -1 से चालू होगा। सो कभी भी कंफ्यूज मत होना उसको लेकर, समझ गए? ओके। सो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 तक गए। यस अब सर। -3 देखो क्या है, -3 कभी भी इंक्लूसिव नहीं होता, मतलब -3 वाले को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप वैल्यू है ना मेरी, स्टॉप वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे -3 तक छोड़ के उसको -4 तक हम लेंगे। सो आउटपुट में आप देखोगे, देखो 20 22 24, देखो यही मेरे को आउटपुट मिला है, राइट। स्टेप वैल्यू नहीं दी है, यानी कि सब वैल्यूज को कंसिडर करना है। स्टेप वैल्यू अगर दे देते हैं, स्टेप वैल्यू अगर दे देते हैं तो अकॉर्डिंगली हमको प्रोसीजर करना है। हियर इन सेकंड केस वी हैव दिस टीपीएल, उसके अंदर देखो स्लाइसिंग कर रहे हैं 0 10 एंड 2, यानी कि 0 से चालू करना है, 2 का स्टेप है, यानी कि एक नेक्स्ट वैल्यू को छोड़ के उसके बाद वैल्यू लेनी है, और 10 हमारी हाईएस्ट रहनी चाहिए। 10 है मतलब 10 से पहले 9 तक हमारे पास लिमिट है भाई। तो ये देखो कौन कौन सी चालू होगी, 0 फर्स्ट वैल्यू छोड़ देंगे, उसके बाद वाली लेंगे, ठीक है। वैल्यू नंबर फर्स्ट वाली को छोड़ के वैल्यू 3 लेंगे, देन उसके बाद वाली छोड़ के फिफ्थ वैल्यू को लेंगे, उसके बाद वाली छोड़ के यहाँ पे लेंगे। इंडेक्स देख लेते हैं, देखो कितना जा रहा है। 10 का इंडेक्स देखो 0, देन 12 का 1, 14 का 2, 20 का 3, 22 का 4, 24 का 5, 30 का 6, 32 का 7, 38 का 8। तो गाइज यहाँ पे 38 का 8 है विच इज ओके फॉर अस, तो 34 तक हम लोग यहाँ पे ले लेंगे वैल्यू। तो देखो आउटपुट में 10 14 22 30 34, राइट। दिस इज हाउ वी डू आवर स्लाइसिंग। देन वी हैव टीपीएल 2 से चालू करना है एंड 10 तक जाना है। स्टेप वैल्यू क्या है हमारी 3, यानी कि हर थर्ड वैल्यू हमको लेनी है, 2 से चालू करेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखो 0 1 2, यानी कि 14 से चालू किया, फिर 2 वैल्यूज छोड़ दो, ठीक है, और थर्ड वैल्यू लो, उसके बाद 2 वैल्यूज छोड़ दो,
उसके बाद थर्ड वैल्यू लो, यानी कि 3 ही वैल्यूज आएगी यहाँ पे 14, 24, 34। या यू कैन सी वी हैव 3 वैल्यू, स्लाइस करके हमने निकाल ली है टपल से, राइट, स्लाइस करके निकाल ली है। यहाँ पे देखो गाइज, मैंने तुमको बताया था ऑलरेडी, जब इस तरीके का दिखेगा, यानी कि यहाँ पे ना स्टॉप वैल्यू दी है ना स्टार्ट वैल्यू दी है, यानी कि स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है तो एकदम स्टार्टिंग से 0 से चालू करना है, स्टॉप वैल्यू नहीं दिया यानी कि एंड तक रखना है, तो स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है यानी कि 0 से, तो 10 से चालू करेगा। स्टेप वैल्यू दी है यानी कि 2 वैल्यू छोड़ के उसके बाद वाली, यानी कि 12 और 14 को हम छोड़ देंगे, उसके बाद 20 को लेंगे, वापस 2 वैल्यू छोड़ेंगे, उसके बाद 30 को लेंगे, उसके बाद 2 वैल्यूज छोड़ेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, कुछ है ही नहीं हमारे पास, यानी कि इसके अंदर 3 वैल्यूज रहेगी 10, 20 एंड 30। 10, 20 एंड 30 हमारे पास 3 वैल्यू रहेगी, यानी कि तुमको बस क्या पता होना चाहिए, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप ये किस तरीके से काम करता है। क्लियर है गाइज? नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट गाइस, क्या है उसका मतलब, क्या है ये, क्या बोल रहा है, अनपैकिंग टपल, ठीक है, अनपैकिंग ऑफ अ टपल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनपैकिंग? अनपैकिंग का मतलब गाइस, अनपैकिंग का मतलब, वर्ड का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज पैक्ड है, यानी कि बहुत सारी चीज एक जगह एक बैग के अंदर रख दी, उसको अनपैक करना मतलब हर चीज को अलग अलग निकालना, अलग अलग करना। तो टपल्स के अंदर भी देखो क्या है, टपल्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे पास डेटा है, मतलब कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इनका कॉम्बिनेशन होता है टपल, ठीक है। सो एग्जांपल में देखो क्या है, एग्जांपल में देखो क्या है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस एग्जांपल, देखो यहाँ पे टी है जिसके अंदर 4 वैल्यूज है, देखो 1, 2, ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, सो दिस इज अ टपल। एंड यहाँ से गाइस क्या पता चल रहा है कि ये जो टपल है इसने इस 1, 2, कैपिटल ए कैपिटल बी को पैक करके रखा है, ठीक है, ये पैक टपल है, ठीक है। अब अनपैकिंग मतलब क्या है कि मुझे हर वेरिएबल को, हर यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको हटा के अलग करना है, मुझे हर वैल्यू को अलग से रखना है। तो इन दैट केस देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है, हाउ डू वी अनपैक इट। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मैंने देखा 4 एलिमेंट्स है, मैंने क्या देखा, 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 एलिमेंट्स को एक्सेस कर लूंगा। मैंने क्या बोला, देखो 4 एलिमेंट्स है, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 वेरिएबल्स बनाए और उसके बाद बोल दिया इज इक्वल टू टी। बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि टी के अंदर जो भी हर एक वैल्यू है वो इनके करस्पॉन्डिंग स्टोर हो जानी चाहिए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, टी की फर्स्ट वैल्यू क्या है, देखो 1, वो किसके हो जाएगी स्टोर, साथ डब्ल्यू के साथ स्टोर हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू फर्स्ट पोजिशन पे। टी की सेकेंड वैल्यू किसके साथ हो जाएगी, एक्स के साथ हो जाएगी, कैपिटल ए किसके साथ हो जाएगा, वाई के साथ जुड़ेगा, एंड बी जो है वो जेड के साथ, यानी कि डब्ल्यू के अंदर गाइस क्या स्टोर होगा, 1, एक्स के अंदर क्या स्टोर होगा, 2, वाई के अंदर क्या स्टोर होगा, कैपिटल ए, एंड जेड के अंदर क्या स्टोर होगा, कैपिटल बी, ठीक है। इन दैट केस अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं गाइस क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रिंट, ये स्टेप रन करने के बाद मैं बोलता हूँ प्रिंट, प्रिंट डब्ल्यू, मैं बोलता हूँ प्रिंट एक्स, मैं बोलता हूँ प्रिंट वाई, ऐसा अगर मैं बोलता हूँ तो आउटपुट में देखो मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट में मेरे पास आएगा 1, 2 एंड कैपिटल ए, इस तरीके का आउटपुट मेरे पास आएगा। तो अनपैकिंग मतलब क्या है कि हर एक वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो तरीका क्या है, यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के साथ स्टोर कर दिया है, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे क्या किया गया, स्टोर कर दिया है। यहाँ पे वापस मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम कॉमा कब यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर और प्लस कब यूज करते हैं, अगर डाउट है वापस क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए तुमको। यहाँ पे देखो क्या है, मैं बोलता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट, प्रिंट के अंदर देखो प्लस मैं कहाँ यूज करता हूँ, देखो अगर मैं लिखता हूँ 1+2, 1+3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, समझ लो, तो देखो आउटपुट क्या है, आउटपुट में जो डायरेक्टली आ जाएगा 4, क्योंकि 1+3 को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, बराबर है, 1+3 को मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली देखो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉन्कैटिनेशन वाला मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, प्लस में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली WORLD, है ना। यहाँ पे ये देखो दोनों स्ट्रिंग है, कॉन्कैटिनेट हो सकते हैं कि नहीं,
यस हो सकते हैं। तो आउटपुट देखो किस तरीके से आएगा, हेलो और वर्ल्ड। यहाँ पे स्पेस अगर देखो यहाँ पे ऐड करनी है ना, तो वर्ड से पहले देखो एक छोटा सा स्पेस डाल देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक स्पेस ऐड हो जाएगा। बराबर है। यहाँ पे देखो प्लस है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं जब गाइस अगर मेरे को स्ट्रिंग और इंटीजर दो ऐड करने हैं, तो यहाँ पे देखो क्या है, प्रिंट। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे दो ऐड करना है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, हाँ ऐसे एग्जाम्पल ले लो, नेम नाम का मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक नाम स्टोर है, ठीक है, उसका नाम है वितुल। ठीक है, उसके अंदर क्या स्टोर है, वितुल स्टोर है। फिर अगर मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर लिखना है, तो देखो किस तरीके से लिखूंगा, हेलो को देखो मैंने एक डायरेक्टली लिखा हेलो। उसके बाद देखो ये नेम जो है ना गाइज, यहाँ पे ये क्या है, एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो उसको देखो मैं कॉमा यूज करूंगा। ठीक है, मैं कॉमा यूज करूंगा। ठीक है, या फिर कॉमा नहीं यूज करना चाहता हूँ तो प्लस भी यूज कर लूंगा। ठीक है, बिकॉज ये क्या स्ट्रिंग है, सो इफ आई वांट टू ऐड, एक्चुअली क्या है कि मुझे एक इंटीजर देना पड़ेगा। बिकॉज क्या है कि मैं कॉमा तभी यूज करूंगा जब मुझे एक स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ ऐड करना होगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे एज लिख देता हूँ, एज के अंदर स्टोर कर देता हूँ 8। तो यहाँ पे ये क्या है, एज एक इंटीजर वेरिएबल है, तो इन दोनों को जब मुझे ऐड करना है, तो देखो हेलो कॉमा में डालूंगा, अब लिखूंगा एज। तो मुझे हमेशा ध्यान रखना है गाइज, मेरा प्लस ऑपरेटर प्रिंट में कब यूज होगा और कॉमा कब यूज होगा। तो हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखो W मैंने यूज किया है। W क्या है गाइज, एक इंटीजर है। उसके बाद देखो मैंने कॉमा यूज किया है, ये देखो उसके बाद एक डैश है, अगेन कॉमा, x है, x के अंदर क्या है 2, अगेन कॉमा, वापस देखो एक स्ट्रिंग वाला है, कॉमा वापस डाला, y आया, y के अंदर देखो क्या है, a है। तो यहाँ पे देखो एक और चीज क्या है कि मैं दो स्ट्रिंग है उसको, क्योंकि यहाँ पे देखो y भी स्ट्रिंग है और बाकी सब भी स्ट्रिंग है, तो भी मैं कॉमा डाल सकता हूँ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर इंटीजर है तो कॉमा ही डालना है, प्लस तो मैं कभी भी यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सो आई वांट यू गाइस नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, प्रीटी सिंपल। समझ में आ गया ये वाला ना पूरा अनपैकिंग वाला, वेरी गुड। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, जैसे कि हमारे पास लेंथ में फंक्शन थे, लिस्ट में फंक्शन थे, वैसे ही हमारे पास टपल के अंदर भी एग्जैक्टली सेम ही फंक्शन है। क्या है देखो यहाँ पे, वी हैव हियर इज टपल फंक्शन है, देखो हमारे पास टपल फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहला लेंथ वाला फंक्शन देख लो, कुछ नहीं करता है, एक टपल की लेंथ लेंथ ला के बताता है कि भाई कितने एलिमेंट्स है टपल के अंदर। तो लेंथ टपल, ठीक है, यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉय नाम का टपल है, 3-4 एलिमेंट्स इसके अंदर, जॉन, 10,000, 24 एंड सेल्स, ये 4 वैल्यूज हैं। जब इसकी लेंथ निकालूंगा तो देखो ये बताएगा भाई इसके अंदर 4 एलिमेंट्स, बस और कुछ नहीं है। देन वी हैव मैक्स, राइट, वी हैव दिस मैक्स मेथड, क्या बोलता है देखो इसके अंदर कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सो टीपीएल करके वी हैव दिस टपल हियर, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज रहेंगे मैं बोलूँगा मैक्स टपल, यानी कि इसमें से बताएगा कि कौन सी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। तो ये देखो मैक्सिमम वैल्यू 34 ला के दी थी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद सेम देखो मिनिमम है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सेम एग्जांपल लेंगे, मिनिमम वाला देखो क्या है, मिनिमम टपल की वैल्यू अंदर डाली इस मिनिमम फंक्शन के अंदर, एंड देन वी सी 10 इज द मिनिमम वैल्यू। अब गाइस तुम्हारे दिमाग में डाउट हो रहा होगा, लेकिन सर आपने तो बताया था कि टपल के अंदर इंटीजर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं। अब ऐसा हुआ कि एक टपल है जिसके अंदर इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है और कैरेक्टर भी है, तो उस केस में जब हम मैक्स मिनिमम लगाएंगे तो क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे देखो स्पेशली नोट में दिया हुआ है दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम टू वर्क एलिमेंट्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप। तो गाइज मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन को जब हम यूज करते हैं, तो हमें ध्यान देना है कि टपल के अंदर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही डेटा टाइप के होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे जो एग्जांपल्स हमने देखे ये इंटीजर थे सारे के सारे, अगर मैं इसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स डाल देता तो वो किस हिसाब से होते, लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कि क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते वो लोग। और उस हिसाब से उसमें जो सबसे छोटा निकलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, दैट आई वुड कंसीडर इज द स्मॉलेस्ट, एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से
अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो सबसे मैक्सिमम रहता उसके हिसाब से मैं क्या करता यहाँ पे उसको मैक्सिमम में आता मेरे। सिमिलरली स्ट्रिंग के अंदर काम करता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर स्ट्रिंग कौन सी सबसे बड़ी रहती है वो मेरे को मिनिमम मैक्सिमम से मिल जाता है, राइट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में। देन वी हैव इंडेक्स मेथड गाइस, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए मुझे तो ये मुझे इंडेक्स ला के देगा, इंडेक्स फंक्शन मेरा, ठीक है। लिखने का तरीका कैसा है देखो, T1 है मेरे पास जिसके अंदर देखो 4 एलिमेंट्स हैं, 3 4 5 6.0। उसके अंदर देखो मुझे इंडेक्स पता करना है, T1 डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स पता करना है 5 का। तो देखो मैंने कैसे लिखा है इसको, T1 डॉट इंडेक्स, वैल्यू अंदर लिख दी है 5। आउटपुट में देखो क्या है यहाँ पे, वैल्यू नंबर 2। क्या है, वैल्यू नंबर 2, मतलब कि 2 इंडेक्स पे। इंडेक्स अभी चेक करोगे तो क्या है देखो 0 1 2, बराबर। इस तरीके से हमारा इंडेक्स फंक्शन काम करता है, मुझे इंडेक्स ला के देगा। देन वी हैव काउंट फंक्शन, सेम है देखो, एग्जैक्टली सेम जैसा लिस्ट के अंदर था ना, सेम का सेम, कुछ भी फर्क नहीं है इसके अंदर, कुछ भी फर्क नहीं है। देखो काउंट फंक्शन है, पता करके देगा भाई कौन सा एलिमेंट कितने बार आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या है, मेरे को ये T1 में से पता करना था कि ये जो एलिमेंट 2 है वो कितनी बार आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा देखो, T1 काउंट 2, यानी कि 2 एलिमेंट जो है वो कितने बार आ रहा है, ठीक है। 2 एलिमेंट कितने बार आ रहा है गाइस, कंफ्यूज मत होना, कितने टोटल एलिमेंट है उसको निकालने के लिए लेंथ वाला फंक्शन है। ये काउंट फंक्शन क्या करता है कि ये जो एक सिंगल एलिमेंट है वो कितने बार रिपीट हो रहा है मेरे टपल के अंदर। तो यहाँ पे 2 मेरे को पता करना था कितने बार आ रहा है, तो देखो क्या है 2 कितने बार आया टपल के अंदर, देखो एक बार तो ये आ गया, लेट मी चेंज कलर वंस, ये देखो 2 एक बार आया, 2 बार आया, फिर यहाँ पे देखो लास्ट में एक और बार आया तो 3, तो यहाँ पे देखो क्या है 3 बार लिखती है, बराबर। देन देखो ये एक्स्ट्रा एक मेथड दे दिया, जबरदस्ती देखो ये दे दिया है टपल मेथड। हम इतने बार पढ़ चुके हैं कि भाई टपल मेथड का काम क्या है कि टपल बनाना। सबसे पहला देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये क्या बनाता है, एक एम्प्टी टपल बनाता है, क्रिएटिंग है एम्प्टी टपल। इसके अंदर देखो अगर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, क्रिएटिंग अ टपल फ्रॉम अ लिस्ट। यहाँ पे देखो टपल के अंदर एक लिस्ट डाल दिया है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में है कोई चीज तो देखो वो लिस्ट हो जाती है। तो ये जो लिस्ट है देखो 1 2 3, इसको टपल फंक्शन के अंदर डाल दिया है, तो देखो अब ये क्या होगा, ये एक हमारे टपल के अंदर क्रिएट हो गई, देखो ये देखो। देन मैंने क्या किया है, टपल फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग को डाल दिया है, देखो ABC, वो किसके अंदर, टपल के अंदर क्रिएट हो गई और सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो गए। देन वी हैव डिक्शनरी, तो डिक्शनरी वैसे अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, वी हैवंट स्टडीड डिक्शनरी येट, बट डिक्शनरी भी हम लोग डालेंगे। तो उसके अंदर देखो क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, तो इसके अंदर देखो क्या है, ये जो 1 2 ये वैल्यूज देखो टपल के अंदर ऐड हो गई, ठीक है। सो डोंट वरी, विल कम टू द डिक्शनरीज आल्सो, ठीक है। लेकिन टपल फंक्शन तुमको क्लियर हो गया होगा कि टपल फंक्शन किस तरीके से काम होता है, कि मतलब एक टपल बनाने के लिए, चाहे वो लिस्ट से बनाना हो, चाहे वो स्ट्रिंग से बनाना हो, खाली बनाना हो, डायरेक्ट वैल्यू डाल के बनाना हो, कीबोर्ड से वैल्यू डाल के बनाना हो, किसी भी तरीके से बनाना हो, हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, ठीक है। आफ्टर दैट एक सेकेंड, लेट्स सी, यस, सो आवर टपल इज फिनिश्ड। तो टपल्स के अंदर कुछ डाउट है क्या, कुछ डाउट है टपल के अंदर? जूम आउट वितुल, जूम आउट, क्या हुआ, क्या डाउट है वितुल? नहीं सर, नहीं डाउट है, वो मैं यस कर दिया। अच्छा चल ठीक है। क्या हुआ गाइस, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए या फिर हम आगे कंटिन्यू करें? ऑलराइट, सो टपल्स हमारा खत्म हो गया, देखो कुछ भी फर्क नहीं था, वो एग्जैक्टली सेम था लिस्ट के जैसा, एक दो में फर्क था कि अनपैकिंग वाला एक हमने देखा था बस। इसके अलावा एक शायद एक या दो टॉपिक होंगे कि सिंगल एलिमेंट वाला टपल कैसे बनाना है, बाकी 100% एकदम सेम था। नाउ कमिंग टू द अनदर डेटा टाइप, ठीक है, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, कमिंग टू अनदर डेटा टाइप जो हमारा लिस्ट जो सीक्वेंसेस के अंदर आता है, दैट इज डिक्शनरी। क्या है, डिक्शनरी। नाउ डिक्शनरी कैसे काम करता है,
डिक्शनरी गाइस एक बार देखते हैं, देखो किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी वी नो हाउ डिक्शनरी वर्क्स, कि मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था आई थिंक, कि हमारे पास रहता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कीज रहता है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रहता है हमारे पास। कीज क्या है समझ लो, यहाँ पे कोई भी की है मेरी 1 2 3, यहाँ पे देखो, ओके एक सेकेंड, आई थिंक 1 हो गया, देन देखो 2 हो गया, देन वी हैव 3। ये समझ लो कीज है, और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग समझ लो, यहाँ पे मैंने बोला x स्ट्रिंग, ये कैरेक्टर है, y मैं यहाँ पे समझ लो बोलता हूँ, देन मैं बोलता हूँ z। और यहाँ पे क्या होता है, देखो ये 1 जो है वो x के साथ लिंक है, 2 जो है y के साथ लिंक है, 3 जो है वो z के साथ लिंक है। तो होता क्या है यहाँ पे, बोलने का मतलब क्या है गाइस, जैसे हमारा लिस्ट और टपल काम करता है वैसे ही डिक्शनरी काम करता है। फर्क क्या है बस, कि जैसे कि हमारे लिस्ट और टपल के अंदर हम इंडेक्सेस यूज करते हैं ना, जो क्या होता है हमारे जीरो से चालू होते हैं, 0 1 2 3, उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे हमारे लिस्ट और टपल्स के अंदर। लेकिन डिक्शनरी के अंदर हमको एक ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि ये जो इंडेक्सेस हैं हम चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये जो इंडेक्सेस होते हैं ना, जो हम लिस्ट और टपल्स के अंदर देखते हैं, जब हम डिक्शनरी के अंदर आ जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं गाइस, उनको हम बोलते हैं कीज। क्या बोलते हैं हम, कीज। और जो भी हम उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, जो भी एलिमेंट्स रहते हैं लिस्ट और टपल के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, जो एलिमेंट्स बोलते थे उनको हम डिक्शनरी में बोलते हैं वैल्यूज। तो कुछ भी फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, सीक्वेंसिंग सब सेम है। ओनली थिंग इसके अंदर कैसे काम करता है, की और वैल्यू बेसिस पे काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, की और वैल्यूज बेसिस पे काम करता है। आगे देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा चीज। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डिक्शनरी का इज म्यूटेबल है। क्या है, डिक्शनरी म्यूटेबल है, तो कुछ भी चेंजेस मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, डिक्शनरी के अंदर मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। अब देखो डिक्शनरी को लिखने का तरीका किस तरीके से होता है, देखो इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपको कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं, ये कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं गाइस, इनको हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट्स बोल लो, ये ही डिफाइन करता है कि इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा दैट विल बी आर डिक्शनरी। तो जैसे लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स होते थे, टपल्स के अंदर राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस बोलते हैं वो होते थे, डिक्शनरी के अंदर ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है। नाउ देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो एक डिम्पल लिखा हुआ है, उसके बाद देखो कोलन लिखा है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद देखो क्या है, कैरन कोलन सोशियोलॉजी, उसके बाद देखो कॉमा है, उसके बाद देखो हरप्रीत कोलन मैथमेटिक्स कॉमा सुभाष कोलन लीगल लीगल स्टडीज। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये जो डिम्पल है ना गाइस, ये की है, ये डिम्पल क्या है, हमारी पहली की है। तो जैसे इंडेक्स होते थे ना, जैसे हमारे लिस्ट और टपल के अंदर 0 1 2 3, तो यहाँ पे देखो हमारा इंडेक्स क्या बन गया है, यहाँ पे ये जो डिम्पल बन गया है, और डिक्शनरी के टर्म्स में हम इसको क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। और इसी की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है, कंप्यूटर साइंस। तो जब हम बात करेंगे हम बोलेंगे भाई टीचर्स डिक्शनरी के अंदर डिम्पल की के ऊपर क्या वैल्यू है, तो वैल्यू क्या होगी गाइस, कंप्यूटर साइंस। मैं फिर बोलूंगा कि भाई टीचर्स डिक्शनरी के अंदर कैरन करके की होगी, कैरन करके की होगी, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है गाइस, सोशियोलॉजी। सेम देखो हरप्रीत यहाँ पे क्या है, एक की है, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, मैथमेटिक्स है, राइट। देखो करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखने के लिए गाइस हम क्या यूज करते हैं, कोलन। सभा देखो यहाँ पे एक की है, ठीक है, और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पे लीगल स्टडीज, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, लीगल स्टडीज। सो क्या है यहाँ पे, तीन चीजें गाइस जो देखने लायक। फर्स्टली देखो कर्ली ब्रेसेस जो थे हमारे, कर्ली ब्रेसेस हमारे यहाँ पे बहुत जरूरी हैं, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, कि जो भी हमारी की और वैल्यूज रहेंगे हम किस तरीके से लिखेंगे उनको, उनके बीच में हम एक कोलन ऐड करेंगे। हम क्या लिखेंगे, कोलन ऐड करेंगे, तो करस्पॉन्डिंग रहना चाहिए। जहां पे मैं की लिखूंगा उसी के साथ में ही मेरे को क्या करनी है, यहाँ पे गाइस मुझे वैल्यूज देनी है। ऐसा नहीं है कि मैं सारी कीज एक बार में लिख दूं, सारी वैल्यूज बाद में लिखूंगा, नहीं। आई हैव टू राइट द की, जहां पे मेरी की होगी वहीं पे मैं वैल्यूज लिखूंगा। तो सेकेंड पॉइंट ये है, और उनके बीच में कोलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनके बीच में कोलन होना चाहिए, कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं रहना चाहिए इस डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। देन द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, जब मैं कीज को और वैल्यूज को लिखता जाता हूँ
और मल्टीपल लिखता हूं तो उनके बीच में कॉमा लिखना बहुत जरूरी है। सो एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट एंट्री विच आई मेड इन द टीचर्स डिक्शनरी डिम्पल और कंप्यूटर साइंस, उनके बीच में देखो कोलन डाल दिया, यानी कि ये फर्स्ट की एंड फर्स्ट वैल्यू है। कॉमा देखो उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमा लिख दिया है। दैट मीन्स कि इन वैल्यूज को, इन एंट्रीज को, इन एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कॉमा यूज करूंगा। ठीक है, क्लियर है गाइस? डिक्शनरी क्लियर है ना? जूम आउट शाश्वत, जूम आउट, गुड। ठीक है, सो सिंस दिस इज क्लियर, अभी तुमको समझ में हो गया होगा कि सेम है, टपल्स और लिस्ट जैसा ही है, ओनली थिंग इज कि की और वैल्यूज के ऊपर काम करता है। अब गाइस कीज हमारी इंडेक्सेस जैसी ही हमारी लिस्ट और टपल के अंदर, वैसी हमारी कीज है जैसे उसके अंदर इंडेक्सेस रहता था। ठीक है, और वैल्यूज जो उसके अंदर एलिमेंट्स रहते थे वो रहते थे। अब देखो काम करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है इनका, काम करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है इनका। देखो मेरी समझ लो यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट के अंदर देखो मैं क्या लिखता हूँ, वैल्यूज लिखता हूँ। लिस्ट का मैं नाम लिखता हूँ लिस्ट 1, उसके अंदर वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, ये देखो मैंने वैल्यूज डाल दी। जब मुझे लिस्ट की वैल्यूज को एक्सेस करना था तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरे को पता था, देखो लिस्ट, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई लिस्ट 1 के अंदर थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो गाइस मैं कैसे कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखता हूँ कि लिस्ट 1 के अंदर थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, 4। क्या मिलता है मुझे आउटपुट में, 4। यहाँ पे देखो ये जो इंडेक्स 3 है, ये इंडेक्स 3 है लिस्ट के अंदर, ये मैं बदल नहीं सकता, लेकिन डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के अंदर मैं इंडेक्स बदल सकता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। इंडेक्सेस को डिक्शनरी में जब बात करता हूँ तो कीज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो टीचर्स नाम की जो अभी अभी हमने डिक्शनरी बनाई थी, उसके अंदर कैरन जो हमारी की थी, कैरन की पे क्या वैल्यू थी, तो देखो यहाँ पे क्या था, सोशियोलॉजी, यही चीज अभी अभी हमने देखी थी। देखो कैरन की, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैरन की पे देखो हमारी क्या वैल्यू है, सोशियोलॉजी। ठीक है, तो एक्सेस करने का तरीका एग्जैक्टली जैसे लिस्ट के अंदर करते हैं ना, वैसे ही है। सिमिलरली देखो क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कुशल, टीचर्स कुशल, कि कुशल की पे वैल्यू क्या है, तो हम देखते हैं कि भाई हमारे टीचर्स के अंदर कुशल नाम की कोई इंडेक्स या फिर की है कि नहीं। गाइस कभी भी, अभी फिलहाल के लिए मैं इंडेक्स बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है, जब भी हम डिक्शनरी के टर्म्स में बात करेंगे, मेक श्योर कि आप इंडेक्स नहीं की ही वर्ड यूज करो, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, इट माइट क्रिएट कंफ्यूजन ऑल्सो। एंड अगर एग्जाम में भी आप डिक्शनरी के अंदर ये इंडेक्स लिख के आओगे, की नहीं लिखोगे ना, तो मार्क्स कट सकते हैं। सो मेक श्योर कि जब आप डिक्शनरी के टर्म से बात कर रहे हो तो कीवर्ड यूज करो। तो देखो हमारे नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या था, मैंने बोला कि भाई टीचर्स कुशल, कि भाई टीचर्स के अंदर कुशल की पे क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखो मेरे पास कीज कौन कौन सी है, एक मेरे पास डिम्पल है, कैरन है, हरप्रीत की है, एंड देन सभा की है। ठीक है, तो ये जब मैं देखता हूँ तो देखो मेरे पास कुशल नाम की तो की नहीं है, तो उस केस के अंदर देखो मेरे पास एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा मेरा, कि यहाँ पे ये टाइप एरर आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, ये की एरर आ जाएगा, की एरर आ जाएगा। की एरर क्यों आएगा, कि भाई ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे देखो attempting to doesn't exist a value that causes an error. Consider the following element trying to access a non-existent element 13। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो कोई भी रैंडमली 13 वैल्यू डाल दिया। इन डिक्शनरी अनऑर्डर वन कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट एज पर द स्पेसिफिक ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मुझे एरर ला के देगा। क्या ला के देगा, मुझे एरर ला के देगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज ट्राइंग टू एक्सेस अ नॉन एग्जिस्टेंट की। ठीक है, 13 फ्रॉम द डिक्शनरी टीचर्स। तो गाइज यहाँ पे ये 13 नहीं है, 13 इज नॉट अ की। यहाँ पे देखो की जो यूज हुआ है इट इज कुशल, सो दैट्स अ मिसप्रिंटिंग। 13 की जगह गाइस यहाँ पे 13 नहीं आएगा, ये देखो ये यहाँ पे ना की जो है वो एक्चुअल में कुशल है हमारी, ये 13 वैल्यू तो एडिशनल आई है यहाँ पे। ठीक है, दैट माइट बी अ गार्बेज वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, सो डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे जो कुशल था वो एग्जिस्ट नहीं करता था डिक्शनरी में, और उसको हमने एक्सेस करने की कोशिश की तो एरर ला के दे दिया हमको। ठीक है,
यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे देखो एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी डी यहाँ पे बोला है, देखो क्या क्या कीज है, वॉवल 1, उसके अंदर ये देखो वॉवल 1 की है, उसके ऊपर वैल्यू क्या है ए, वॉवल 2 देखो की है, उसके ऊपर वैल्यू क्या है ई, वॉवल 3 है की हमारी थर्ड की है, उसके ऊपर वैल्यू है आई, फोर्थ वॉवल ओ, फिफ्थ वॉवल यू। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक कीज नाम का फंक्शन होता है। अब इसके फंक्शनैलिटीज जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब वापस पढ़ेंगे ये चीज, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग ये चीज देख लेते हैं। तो गाइज अगर ऐसा होता है कि कोई डिक्शनरी है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि या तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार सबकी कीज देख लूँ कि भाई इस पूरी डिक्शनरी के अंदर सारी की सारी कीज मेरे को देखनी है। तो उस केस के अंदर देखो मैं कीज फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। क्या यूज कर सकता हूँ, कीज फंक्शन यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं चाहता हूँ इस डिक्शनरी के अंदर सारी की सारी वैल्यूज देखना चाहूँ तो मैं वैल्यूज फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे डी मेरे पास क्या है, डिक्शनरी था, तो डी डॉट कीज फंक्शन मैंने यूज किया, तो सारी की सारी देखो मेरे पास कीज ला के दे दी। देखो वॉवल 1, वॉवल 5, वॉवल 5, वॉवल 4, वॉवल 3, वॉवल 2, वॉवल 1। देखो पाइथन लिस्ट कीज इन एन आर्बिट्ररी ऑर्डर। तो गाइज यहाँ पे क्या है कि ये किसी भी ऑर्डर के अंदर आपको कीज ला के दे सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि जिस ऑर्डर में तुम्हारी वैल्यू स्टोर होगी उसी ऑर्डर के अंदर तुमको वैल्यूज मिलेगी। इट्स नॉट लाइक दैट, किसी भी तरीके से तुमको कीज ला के देगा। ओनली थिंग सारी की सारी कीज ला के देगा। अगर देखो यहाँ पे डी डॉट वैल्यूज लिखता हूँ तो देखो सारी की सारी वैल्यूज जो भी रहेगी वो सारी की सारी वैल्यूज ला के दे देगा। सो दिस इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग, लाइक अगर मेरे को कीज देखनी है या फिर वैल्यूज देखनी है, गाइस यहाँ पे देखने की बात हो रही है, चेंज करने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आई ऑलरेडी नो दैट डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज चेंज हो सकती है, बट यहाँ पे सिर्फ एक्सेस करने की बात हो रही है, मतलब अगर मेरे को देखना है दैट्स इट। सो देखो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तुम पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कीज एंड वैल्यूज। मतलब गाइस क्या है, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी हिसाब से कोई भी की हम डाल सकते हैं और कोई भी की के ऊपर कैसी भी वैल्यू स्टोर हो सकती है। Unlike the string, list and tuple, a dictionary is not a sequence because it is unordered element। तो बोलने का मतलब क्या है गाइस, जैसे हम हमारी लिस्ट के अंदर इंडेक्सेस यूज करते हैं, 0 1 2 3 से चालू होता है, टपल्स के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 से चालू होता है, स्ट्रिंग के अंदर भी हम देखते हैं तो हर एक कैरेक्टर की जो लोकेशन होती है 0 1 2 3 से चालू होती है। डिक्शनरी के अंदर ऐसा नहीं है, हम की डाल देते हैं तो की के अंदर किसी से भी चालू करो, वो 0 1 2 3 क्या कुछ भी हो सकता है, वो कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑर्डर्ड नहीं, डिक्शनरी का गाइस बेसिक अगर तुम बोलोगे तो इट इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है डिक्शनरीज आर इंडेक्स बाय कीज। तो यहाँ पे देखो गाइस मैंने वही चीज बोला था, कीज इज बेसिकली इंडेक्सेस। इंडेक्सेस किसके टर्म्स में, टपल्स और लिस्ट और स्ट्रिंग के टर्म्स में। इंडेक्स बाय कीज एंड इट्स की मस्ट बी ऑफ एनी नॉन म्यूटेबल टाइप। नाउ गाइस नॉन म्यूटेबल टाइप का मतलब क्या है, नॉन म्यूटेबल टाइप का मतलब क्या है गाइस यहाँ पे, कि ये जो कीज है ना, कीज जो है यहाँ पे ये नॉन म्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। अब ध्यान देना गाइस, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या रहते हैं। हमारे नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, एक बार अगर मेमोरी रिफ्रेश करवाऊं आपकी, सो हमारा देखो इंटीजर एक नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है, फ्लोट एक नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है, बराबर। तो ये सारे क्या है, ये बूलियन हमारे पास, अगर तुमको याद होगा तो बूलियन इज आल्सो नॉन डेटा टाइप, नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप। तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी मैं मेरी डिक्शनरी के अंदर की के ऊपर कुछ यूज करूंगा तो ये या तो इंटीजर होना चाहिए, या तो फ्लोट होना चाहिए, या स्ट्रिंग होना चाहिए, या बुलियन होना चाहिए, ठीक है। इन दैट केस टपल भी हमारा एक नॉन म्यूटेबल है, तो टपल भी हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है यहाँ पे, लिस्ट का भी हमारा कोई की नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो गाइस ध्यान देना, यहाँ पे जब भी मैं डिक्शनरीज पढ़ूंगा, मैं जब भी डिक्शनरीज पढ़ूंगा तो डिक्शनरीज के अंदर जो इंडेक्सेस यूज करूंगा, ठीक है, जो कीज में यूज करूंगा, तो वो कभी भी लिस्ट नहीं होनी चाहिए, वो या इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, या फ्लोट हो जाएगा, कोई भी नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप होगा। बोलने का मतलब ये है, ठीक है। देन थर्ड गाइस, थर्ड वाला पॉइंट क्लियर है ना, शाश्वत वितुल, थर्ड वाला पॉइंट क्लियर है, ओके। उसके बाद देखो क्या है, देन वी हैव दिस,
D. Each of the keys within a dictionary must be unique, right? So pretty simple. ठीक है, सारी जो कीज हैं वो यूनिक होनी चाहिए. यूनिक नहीं भी होगी ना गाइस, यूनिक अगर नहीं भी होगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स नॉट अ लाइक, इट्स नॉट अ रूल कि अगर कोई डिक्शनरी की वैल्यू है, कोई डिक्शनरी की वैल्यू है, वो यूनिक नहीं हो तो डिक्शनरी काम नहीं करेगी. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है. सो इफ देयर आर टू, ओके सॉरी गाइज, यहाँ पे राइट, कीज यूनिक होनी चाहिए. माय बैड, कीज यूनिक होनी चाहिए. ठीक है, वैल्यूज सेम हो सकती है. आई टेक माई वर्ड्स बैक गाइज, कीज यूनिक होनी चाहिए. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ. फोर्थ वाला जो है, सो आई हैव अ डिक्शनरी हियर डिक्ट. यहाँ पे देखो कर्ली ब्रेसेस में यूज करता हूँ. मैंने बोला कि यहाँ पे V1 करके की है मेरी. मैंने क्या बोला, यहाँ पे V1 करके की है, उसके करस्पॉन्डिंग देखो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू डाल देता हूँ. देयर इज अ वैल्यू 1, कॉमा डालता हूँ. ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ V2. ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू डाल देता हूँ 2. उसके बाद देखो क्या है, मैं इंडेक्स देखो क्या लगता हूँ, V3 वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ. ठीक है, उसके अंदर सेम वैल्यू 1 डाल देता हूँ. तो फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, V1 1 को पॉइंट कर रहा है और V3 भी 1 को पॉइंट कर रहा है. सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. मल्टीपल कीज सिंगल वैल्यू को पॉइंट कर सकती हैं. V1 भी 1 को पॉइंट कर रहा है और V3 भी 1 को पॉइंट कर रहा है. तो क्या है गाइज, वी हैव टू मेक श्योर दैट कीज यूनिक होनी चाहिए. वैल्यूज अगर सबके यूनिक नहीं हो तो भी चलेगा, राइट. एंड अगेन देखो लिखने का तरीका म्यूटेबल है. ठीक है, किसी भी वैल्यूज को कभी भी चेंज किया जा सकता है, किसी भी की को कभी भी चेंज किया जा सकता है. सो देयर माइट बी अ क्वेश्चन कि भाई डिक्शनरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ. सो दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आर मस्ट. गाइस सबसे पहले इसको ट्रिक बता देता हूँ याद करने का. देखो देयर इज अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड वर्ड याद करो तो सीधा लिख सकते हो डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड. ठीक है, देन क्या है गाइस, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अनलाइक डिक्शनरी नॉट अ सीक्वेंस बिकॉज, हाँ मतलब जैसे कि अनलाइक वर्ड याद कर लो कि अनलाइक मतलब कि लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल्स की तरह नहीं है ये. ठीक है, लिस्ट, और इसीलिए ये अनऑर्डर्ड है. ठीक है, देन उसके बाद देखो क्या है कि नॉन म्यूटेबल टाइप. ये वर्ड याद कर लो, इसका मतलब डिक्शनरीज की जो कीज हैं वो सिर्फ नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप से ही बनी होनी चाहिए. देन कीज यूनिक होनी चाहिए. and last is कि dictionaries are mutable. So if you remember these 5 words, then automatically you can remember these. If you remember these 5 words, automatically you can remember the characteristics of a dictionary, right? right, समझ में आ गया ये डिक्शनरी? कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्लियर है ना? नाउ कमिंग टू द ऑपरेशंस गाइस, एक बार देख लेते हैं. देखो डिक्शनरी के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं. सो डिक्शनरी का पहला ऑपरेशन देखो क्या है, ट्रांसवर्सिंग अ डिक्शनरी, मतलब गोइंग थ्रू अ डिक्शनरी, राइट. अगेन कुछ भी इसके अंदर अलग से नहीं है, जैसा लिस्ट और उसके अंदर होता था, इसके अंदर भी हम फॉर लूप ही यूज करते हैं. देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, D1. यहाँ पे देखो 5 की पे क्या वैल्यू है, नंबर. ठीक है, उसके बाद देखो A पे क्या वैल्यू है, स्ट्रिंग. ठीक है, 1,2. देखो गाइज ये टपल है. टपल क्या है, एक नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है. तो यस, आई कैन यूज अ टपल एज अ की, राइट. टपल क्या है, एक नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है. तो यस, सॉरी, नॉन म्यूटेबल डेटा टाइप है. देन आई कैन यूज इट एज अ की. तो यस, दिस इज अ वैलिड. नाउ गाइस तुमको एक जगह तुम एक जगह सोचोगे कि सर ये कॉमा के बाद ये क्यों आ रहा है. ये देखो ये अलग से स्लैश भी लिखा है. सो गाइस इफ यू रिमेम्बर प्रॉपर्ली, ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई जब आप कोड लिख रहे हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपके पास लाइंस खत्म हो जाए. तो जैसे कि आपको ये लिखना था कि D1 इक्वल्स टू, ये कर्ली ब्रेसेस 5 यहाँ पे वैल्यू लिया मैंने. ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया नंबर. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या स्टोर कर दिया, नंबर. यहाँ पे मैं एक सेकेंड, आई यूज दिस. उसके बाद कॉमा यूज किया मैंने. ठीक है, उसके बाद मैंने बोला A,
ए, और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को वैल्यू डालनी थी कि स्ट्रिंग, ठीक है। इन दैट केस अब क्या हो सकता है गाइस, हो सकता है मेरे पास जगह कम पड़ जाए, मतलब मेरे कोडिंग के अंदर यूजुअली होगा नहीं, बट स्टिल लाइक इफ यू वांट टू कीप योर कोड ऑर्गेनाइज्ड, अब एक ही लाइन में है तो कई बार होता है समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे देखो किस तरीके से इन्होंने लिखा है, एंड ये समझने में बड़ी आसानी है कि की के लिए देखो नंबर बोल रहा है, ए की के लिए देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बोल रहा है, और ये देखो 1,2 एक टपल है इसलिए टपल बोल रहा है, तो समझने में आसानी होती है। तो इन दैट केस अब मैं क्या करता हूँ, अगर जब मैं नेक्स्ट लाइन में लिखने की कोशिश करूंगा ना इसको, तो ये क्या एरर दे देगा, क्योंकि वो कोड को रन करने की कोशिश करेगा। सो अब मुझे कैसे करना है, मैं चाहता हूँ कि कोड रन ना हो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूँ कोड रन ना हो, लेकिन ये नेक्स्ट लाइन के अंदर हो। तो इन दैट केस अगर आपको याद होगा, वी यूज्ड दिस टेक्निक इन स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था कि जब मुझे एक सिंगल लाइन को मल्टीपल लाइन के अंदर लिखना होता है, देन आई यूज दिस फॉर रिवर्स स्लैश ऑपरेटर। What I do, I use this reverse slash operator. So this is the significance. I hope you remember this. अगर नहीं याद था तो अभी याद दिला दिया है मैंने, तो confusion नहीं होना चाहिए इसके अंदर। 1,2 okay, I think I clicked somewhere. So मेरे को बेसिक चीज जो थी गाइस यहाँ पे यही चीज बतानी थी, that why we are using this reverse slashes here. So reverse slashes guys आपको याद होगा मल्टीपल लाइन के अंदर लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ हम ट्रांसवर्सिंग जो पढ़ रहे थे, कुछ नहीं है देखो, फॉर की इन D1, तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से है, मैंने सीधा लिख दिया कि भाई कीज में उठा रहा हूँ फॉर की इन D1, तो इसको ऑटोमेटिकली पता है, जैसे कि हम किसी भी स्ट्रिंग लिस्ट और किसी और के साथ काम करते थे, उसके अंदर सीधा ले लेता था ना वैल्यूज। मैं अगर यहाँ पे क्या लिखता था, मैं यहाँ पे लिखता था फॉर आई इन लिस्ट, तो ये क्या करता था, लिस्ट की सारी वैल्यूज उठाना चालू करता था एक एक करके और उसको रन करना चालू करता था। तो डिक्शनरी के अंदर भी वैसा ही है, की तो यहाँ पे कुछ भी लिख दिया है, की की जगह कुछ भी लिखता ना तो चलता है यहाँ पे, तो प्रिंट की D1 ऑफ की, तो यहाँ पे क्या है, जो भी इस की के ऊपर वैल्यू रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखो पहले सबसे फर्स्ट की क्या है हमारी D1 की 5, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, प्रिंट की, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, देखो 5 की को नहीं उठाया इसने, मैंने अभी बताया था गाइस रैंडमली भी उठाता है ये। सो इफ यू रिमेम्बर आर ऑपरेटर हियर, तो यहाँ पे देखो मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन लिस्ट कीज इन आर्बिट्री ऑर्डर, तो जो एक्सेसिंग है जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से हो, ठीक है, तो एक्सेसिंग है जरूरी नहीं है स्टार्टिंग से हो, इट कैन बी रैंडम ऑल्सो, राइट, इट कैन बी रैंडम ऑल्सो। सो की इसने देखो क्या एक्सेस किया है, ए एक्सेस किया, तो यहाँ पे देखो प्रिंट किया है ए, और कोलन उसके बाद लिखा है अलग से, देन D1 की, यानी कि D1 पे ए की पे क्या वैल्यू है, स्ट्रिंग इसने लिख दिया है, देन ऊपर गया, उसके बाद देखो सेकंड वैल्यू की उठाई, सेकंड वैल्यू की क्या उठाई इसने, ये टपल की, ठीक है। सो प्रिंट की, यानी कि की के अंदर वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ये टपल की वैल्यू थी, उसके बाद देखो कोलन यहाँ पे डाला है, ये कोलन कहाँ से आया, यहाँ से, एंड आफ्टर दैट हमने प्रिंट कर दिया है D1 की, यानी कि ये जो की 1,2 है उसके ऊपर क्या वैल्यू है D1 के अंदर, तो यहाँ पे देखो एक 1,2 पे D1 के अंदर क्या वैल्यू है, ये टपल की वैल्यू है, राइट, यहाँ पे टपल की वैल्यू है। अगेन नेक्स्ट एक्सेसिंग द सेम 5 कोलन एंड देन नंबर, right, so this is how we transfers through a dictionary, जिस तरीके से हम लोग लिस्ट टपल्स के अंदर करते थे, सेम गाइस एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, जिस तरीके से हम लोग ट्रांसफर्स करते थे हमारी लिस्ट एंड टपल्स के अंदर, उसी तरीके से हम इसके थ्रू भी ट्रांसफर्स करते हैं, राइट। I just want you guys to go through it so that there is no confusion. ऑलराइट गाइस, सो हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो यहीं से चालू करेंगे, विल टुमारो कंटिन्यू फ्रॉम दिस, ठीक है, यहीं से चालू करेंगे हमारा ट्रांसफॉक्सिंग के बाद से, एंड आफ्टर दैट गाइस दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक फॉर द सेकंड चैप्टर, ठीक है, एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फंक्शन। ऑलराइट देन, सी यू टुमारो देन।